हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। बाकी इंडिविजुअली इसको डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन अक्सर आपको एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप अच्छे से आंसर कर सको और इसके बीच के जो मेन कंसेप्ट हो उसको आप समझ सको। तो बाकी मैं बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में समझाऊंगी। आज के लिए सिर्फ हम और इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देरी के। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा ताकि उसको अच्छे से कंटेंट मिल सके। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। हम बारी बारी पढ़ेंगे और उसके बाद हम दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर हम इसके नाम को देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो यानी कि पेमेंट में बैलेंस। अब कैसे पेमेंट में बैलेंस? तो जैसे अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ हम अगर डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो बहुत सारे पेमेंट्स हम करते हैं। अगर यूपीआई से करें या कैश से करें, और हम उस पेमेंट का डिटेल भी कर रखते हैं बाद में कि हमने इस पे इतना खर्चा किया, इस पे इतना खर्चा किया। और आजकल डिटेल अगर नहीं रखते हैं और जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी तो ऑलरेडी पूरी डिटेल्स ऑलरेडी उसमें फ़ोन में रहती है कि किसने कहाँ कहाँ खर्चा किया। उसी तरीके से हम अगर स्टेट लेवल पे देखें या नेशनल लेवल पे देखें तो भी कुछ ना कुछ हमें, हाँ, हम प्लान करते हैं, उसके सारे ट्रांजैक्शंस को रखते हैं। वैसे ही हमारे कंट्री और बाहर की कंट्रियों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जो भी हम लेन देन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ की लेन देन का कहीं तो हम कुछ ना कुछ कहीं तो लिखेंगे ना, कि हमें पता चले कि हमने किस देश से कितना लेन देन किया। उसी को हम बोलते हैं, यानी कि वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हम अपनी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें हर तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, जैसे कि वो गुड्स की हो या सर्विस की हो या कैपिटल फ्लो की हो या ट्रांसफ़र की हो। अब गुड्स, सर्विस, कैपिटल फ्लो और ट्रांसफ़र बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स में अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी हम उसको अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस बता रही हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स जो हम जितनी भी कंट्री के साथ करते हैं उसके बारे में एक पेमेंट जितनी भी होती है उसको वहाँ पे मतलब लिखा जाता है। वो उसमें चाहे हम गुड्स को खरीदें या सर्विस को खरीदें या बेचे खरीदें, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, तो वो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से हमारे बैंक में खाता होता है ना, जिसमें हम सेविंग अकाउंट और अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं, उसी तरीके से बीओपी के भी कुछ अकाउंट्स होते हैं जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस को मेंशन किया जाता है। वो सारे ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं कि कोई बैठ के लिखता है, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है प्रोसेस। तो बीओपी के दो तरह के अकाउंट्स है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और ये डिवीजन कर दिया गया है क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारे चीज़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं और अगर हम एक ही अकाउंट में करेंगे तो वो हम उसको कैसे डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। इसीलिए दो अकाउंट्स बनाए गए हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या होगा, तो करंट अकाउंट में जितनी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सर्विसेज हैं, इनकम है या जो भी ट्रांसफर्स हुए हैं, ये करंट अकाउंट के पार्ट होंगे। जबकि कैपिटल अकाउंट्स में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन और जो भी रिजर्व्स होंगे हमारे, वो कैपिटल अकाउंट के पार्ट होंगे। आई होप आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया हो। अब हम चलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरफ। जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर टर्म था, उसी तरह से उसी का एक छोटा पार्ट निकाला गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए। और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी हम गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम में, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट से डिफरेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे हर तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रखता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को ही स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम में रखता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे देखते हैं कि हमारा कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री से कितने सामान हमने दूसरे कंट्री में भेजे हैं, और इंपोर्ट का मतलब कि हमारे कंट्री में कितने सामान दूसरे कंट्री से आए हुए हैं। तो हमारे कंट्री में भेजे गए गुड्स और जो दूसरे कंट्री से आए हुए गुड्स हैं,
टोटल गुड्स की बात हो रही है, वो जब हम उनको माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं। अब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब होगा? सरप्लस तो तभी होगा ना जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डेफिसिट कब कहलाएगा? जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि सरप्लस में हम कब होंगे? जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। और डेफिसिट में हम कब आ जाएंगे? जब हम कम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, यानी कि तब हमारा क्या कहलाएगा? जब हम सरप्लस में होंगे तब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव कहलाएगा, और जब हम डेफिसिट में होंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। अब क्या चीज़ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम्स में ही होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी आइटम्स में ही होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स में होते हैं। जबकि जितने भी सर्विस के ट्रांसफ़र हैं या जितने भी कैपिटल ट्रांसफ़र हैं जिनको हम टेंजिबल नहीं है, जो छुआ नहीं जा सकता, वो इसका पार्ट नहीं होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और कहीं पूछा जाए तो आप ये डिफरेंसेस बता सकते हैं। अब आपको और आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक की डिफरेंसेस भी बनाया है, जिसके से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन क्या है? ये डिफरेंस बताता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच में। ये हमारे जितने भी इकोनॉमिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स रखता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका स्कोप क्या है? तो ये नैरो होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बीच में डील करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर होता है, गुड्स, सर्विस, कैपिटल, रेमिटेंसेस, इन सब के बीच में डील करता है। इसके कंपोनेंट क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड है, और जबकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अकाउंट को होल्ड करता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट होते हैं इंक्लूड। इसका बैलेंस कंडीशन कैसा है? तो ये सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की ये कंडीशन है कि ये ऑलवेज बैलेंस ही होना चाहिए। इसमें हम कुछ भी करें, एडजस्ट करें अपने फॉरेक्स रिजर्व को या कुछ भी करके, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ही रखना है। सपोज आपका एक अकाउंट सरप्लस में है और एक डेफिसिट में है, तो हम कुछ ना कुछ करके, हम ट्रांजेक्शन का इधर उधर करके या कुछ एडजस्टमेंट करके हम इन दोनों को बैलेंस में ही हमें रखना होता है। इसीलिए इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब सर्विस और इंक्लूड सर्विस एंड ट्रांसफर, ये किसी भी तरह के सर्विस एंड ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट करता है। और इसके अगर एग्जांपल देखें ट्रांजैक्शंस के, तो इसमें हमने या कोई टेंजिबल गुड्स जैसे कि कार हो गया, ऑयल हुआ, एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, वो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होगा। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट क्या हो सकता है? एफडीआई, एफपीआई, रेमिटेंसेज, और जितने भी हमारे ट्रांसफर्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं, ये सब कुछ हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर कंक्लूजन पे हम जाएं तो बीओटी क्या है? ये बीओपी का पार्ट है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होगा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसीडर करेगा, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे गुड्स, सर्विस, कैपिटल, ट्रांसफर सबको इंक्लूड करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है, जबकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आगे बीओपी से रिलेटेड मैं पूरा एक अलग वीडियो में आपको पूरा उसके सारे अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी, और कैसे किए जाते हैं, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, वो सब कुछ मैं अलग वीडियो में आप लोगों को कराऊंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव हो, इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।